आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो चुपचाप धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है। इस टॉपिक का नाम है डिजाइन। जैसे पहले हम सोचते थे कि डिजाइन का मतलब सिर्फ पोस्टर बनाना है, वेब पेज बनाना है, एप्लीकेशन डिजाइन करना है या कोई लोगो बनाना है, ये डिजाइन का मतलब है। पर 2026 में इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। डिजाइन रणनीति है, डिजाइन एक्सपीरियंस है और डिजाइन सोच है। आजकल सब कुछ तेज हो चुका है। अगर 3 सेकंड में आपका डिजाइन बात नहीं कर पा रहा तो आपका डिजाइन समझो फेल हो रहा है। आपके डिजाइन को 3 सेकंड में बात करनी होगी। सपोज करो हाई स्पीड रोड से गाड़ी जा रही है, 100 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड है और सामने एक होर्डिंग लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो गाड़ी में जा रहा है कोई व्यक्ति, क्या उसको होर्डिंग को रुक के देखेगा? नहीं, वो चलते चलते उस होर्डिंग पर उसकी नजर जाती है और उसके पास हाई स्पीड रोड वहां से गुजरने के लिए 2, 3 या 4 सेकंड ही होते हैं। उन 2, 3 या 4 सेकंड में अगर उसने होर्डिंग को अच्छे से पढ़ लिया और उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ और ये एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए है, तो वो हो सकता है कि वहां पे रुके, देखे, वहां पे फोन नंबर देखे, उसको अच्छे से पढ़े। अगर उसको 3 सेकंड में वो या 4 सेकंड में वो डिजाइन समझ में नहीं आता है तो वो गाड़ी वहां नहीं रुकेगी और वो सीधा चला जाएगा। तो आज का मतलब है कि आपका डिजाइन यूजर से बात नहीं कर पाया और वो डिजाइन का कोई वो नहीं रहता वजूद। ऐसे ही है कि आजकल जो डिजाइन है ना वो सिंपल होने चाहिए, उनमें ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए। जो खाली स्पेस होता है ना, उस खाली स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वो डिजाइन खाली स्पेस है। खाली स्पेस का मतलब है कि आपके डिजाइन को सांस लेने के लिए जगह मिल रही है, जिसको हम ब्रीथिंग स्पेस बोलते हैं। अब जैसे एआई है तो मार्केट में बहुत सारे एआई टूल आ गए हैं, जैसे ओपन एआई है, जेमिनी है, अडोबे है, फ्री पिक है, कैनवा है। जैसे ये क्या है कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, इन पे बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए हैं। आप थोड़ी सी देर में कोई भी यूजर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो अपना डिजाइन बना लेता है। तो इसका मतलब अब सवाल ये है कि क्या अब डिजाइनर की जरूरत है अगर इतने सारे एआई टूल्स हैं? तो इसका सवाल सिंपल भाषा में है यस, डिजाइनर की जरूरत अभी भी है। क्योंकि एआई हमें ऑप्शंस देता है पर डिजाइनर उसको रूट देता है कि पर्टिकुलर डिजाइन का रूट क्या होगा, ये डिजाइन कौन सी एडवर्टाइजमेंट में काम आएगा, या इस डिजाइन का हम थोड़ा सा अगर फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, या इस डिजाइन को हम पर्टिकुलर किसी ब्रांड गाइडलाइन के साथ मैच कर दें, जैसे उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज और उसका अच्छे से रूट डिफाइन करता है। तो वो सब डिजाइनर ही कर पा रहा है। एआई हमें ऑप्शंस देता है पर डिजाइनर सोचता है कि उन ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाए। आजकल क्या है कि क्रिएटिव डिजाइनर होने से अच्छा है क्रिएटिव माइंडसेट। हमें क्रिएटिव माइंडसेट करना पड़ेगा। अब हम जैसे रील्स की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी रील्स ऐसी होती है जब आप रील को स्टार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बार इंप्रेसिव सी लगती है तो आप उस पर रुकते हैं, पर वो एंड में जाते जाते उसका मैसेज आधा कट हो जाता है या बहुत जिगजैग हो जाती है या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो यूजर को समझ में नहीं आती। पर इतने फास्ट टाइम में क्या होता है कि आपकी अगर 15 सेकंड की रील है तो 15 सेकंड की रील में 30 सेकंड का मैसेज समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप 7 सेकंड की रील डालते हैं तो कम से कम उसमें 2 से 3 मिनट का मैसेज शो होना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं। तो इस तरह से जो डिजाइनर हैं या डिजाइनर की चीजें हैं वो बदल रही हैं। अब लोग कहते हैं कि डिजाइनर दुनिया नहीं बदल रहा है। ठीक है, डिजाइन दुनिया नहीं बदल रहा है पर डिजाइन सोच बदल रहा है और सोच से ही दुनिया बदलती है। थैंक यू।